हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। इस मानवा के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर टेरेसा और उसके ग्रैंडफादर के बीच हुई बातों को आज 3 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेरेसा और उसकी टीम काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही थी। उन्होंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बाकी थे जिन्हें मारने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की पीछे बैठे हुए लड़के से कहती है कि हे स्टेन, क्या तुम्हें उनका लीडर मिला या नहीं? अगर तुम्हें उनका लीडर नहीं मिला तो शायद ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो सकता है। जिस पर स्टेन कहता है कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम्हें इन्हें रोक कर रखना होगा। जिस पर लड़की कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने सारे मॉन्स्टर्स को रोक कर रख सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि हम इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। जिस पर सभी लोग सहमत थे, इसीलिए वो वहाँ से फॉल बैक करने लगते हैं और वो पीछे आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मार रहे थे, वो ताकि अपना रास्ता साफ कर सके। और वो ऐसे ही करते हुए थोड़ा दूर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ एक स्काउट का एक चक्कर लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा सामने इन मॉन्स्टर्स के साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद वैसे ही बचते बचाते यहाँ पर दूर आ जाते हैं, जहाँ पर टेरेसा कहती है कि इन सभी को जल्दी से दूर हटाओ, मैं अपनी पावर्स का यूज़ करने वाली हूँ। जिस पर स्टेन उन सभी बंदों को कहता है कि तुम जल्दी से साइड हो जाओ। जिस पर हम जैसे देखते हैं कि वो सभी लोग साइड होते हैं, तो टेरेसा ने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को जकड़ लिया था, जहाँ पर उसने अपनी वेंस में सभी को पकड़ लिया था। और वहाँ पर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर स्टेन ने अपनी गन को चार्ज कर लिया था और अपने एक ही अटैक के साथ वहाँ पर हुए सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक विस्फोट हुआ था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अपने घर की ओर वापस जाने लगते हैं, यानी कि अपने कैंप की ओर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे स्टेन, क्या तुमने एक न्यू मैजिक का यूज़ किया है? क्योंकि ये तुम्हारा न्यू मैजिक लग रहा था, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। जिस पर स्टेन बताता है कि हाँ, मैंने एक न्यू मैजिक का यूज़ किया था, मैंने कुछ मैजिक्स को मिक्स कर इसे बनाया है। जिस पर जो वो लड़की थी यानी कि कायरा, वो कहती है कि ओ, तो ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे साथ लगकर ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बार फंस चुके हो। अगर ऐसे तुम में से ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। फिर वो स्टेन कहता है कि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं करनी है, तुम्हारी ट्रेनिंग से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा, तुम्हारी जैसी भयानक ट्रेनिंग तो कोई भी नहीं करता है। फिर वैसे ही हंसी मजाक करते हुए अपने घर की ओर चलने लगती हैं, और वो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे थे जिनको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेरेसा थी वो उनसे कहती है कि तुम जल्दी जल्दी चुपचाप चलते रहो, हम वहाँ पर अपने कैंप पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं जो वो दूसरा बंदा था, जो ड्रोन था, वो अब टेरेसा के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। जिस पर टेरेसा कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे कह ही रहे थे कि तभी अचानक से जो कह रहा थी वो उनके बीच में आ जाती है और ड्रोन को दूर हटाते हुए कहती है कि हे, तुम दूर हो जाओ, तुम टेरेसा के पास नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा हक नहीं है कि तुम उसके पास आओ। जिस पर जो ड्रोन था वो कहता है कि तुम तो मुझसे जेलस हो रही हो ना। फिर जो कायरा थी वो टेरेसा के पास आते हुए कहती है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ, मुझे तुम यहाँ पर टेरेसा के पास आते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। फिर उसके बाद जो ड्रोन था वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर सकती हो, तुम मुझसे मैं नफरत कैसे कर सकती हो, क्योंकि तुम तो बिल्कुल शॉर्ट हो और मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। और वो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए लड़ते हुए यहाँ पर जाने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद में एक काफ़ी ज़्यादा बड़े गेट के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो उस गेट को खोलते हुए अंदर जाते हुए कहते हैं कि चलो हम अपने कैंप पर पहुँच चुके हैं। जहाँ पर वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर हमारी सेना के ट्रूप्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनके कैंप्स में काफ़ी सारे सैनिक हैं। फिर हम देखते हैं वो जो टेरेसा थी वो उन सबसे कहती है कि तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर नहा धोकर वहाँ पर वापस आ जाना। जिस पर वो सभी कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जल्दी जाओ, हम भी जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना फ्रेश होकर आ चुके थे, वो सभी हंसी मजाक करते रहे थे। जहाँ पर टेरेसा वहाँ पर आते हुए कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमें सिर्फ 3 ही महीने हुए एक साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी हमारे आज बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। तो आगे चलते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा उनकी तरफ देखकर ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे पीछे से किसी ने बुला लिया। जहाँ पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि उसे बुला रही थी। और ये गाइस इसकी पुरानी दोस्त है जो कि आर्थर के साथ उसकी टीम के अंदर थी। फिर वो जैसे ही टेरेसा उसे देखती है उसके पास जाती है और उसे गले लग जाती है।
और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और वो देखती है कि उसके सभी उनके दोस्त वहाँ पर आए हुए हैं। फिर उसके बाद वो अपने नए दोस्त यानी उसकी टीम को उन दोस्तों से मिलवाते हुए कहती है कि ये सभी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और सॉरी गाइस, मैं फिर इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैं यहाँ पर इन सभी के नाम भूल चुका हूँ, इसलिए मुझे इनका ये नाम याद नहीं है। तो आप देख लेना, आप बता सकते हैं कि इनका नाम आखिरकार है क्या। और फिर उसके बाद वैसे ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा ही रहे थे, और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो टेरेसा थी वो उस लड़की से पूछती है कि वैसे क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि यहाँ तुम्हारे आने का यहाँ पर क्या वजह हो सकती है, तुम्हें यहाँ पर कौन खींच कर लाया है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, और डोंगों का इंतज़ार ज़रूर रखना।